उधर अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आईआरजीसी ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी, उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया। ईरान की सेना के दोनों अधिकारी आगे बढ़े। उस वीडियो में दिखाया गया एक जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखे। झंडों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से किस हद तक नफरत करता है, क्योंकि वो झंडे जमीन पर लगाए गए थे और ईरान के दोनों अधिकारी उन्हें कुचलते हुए, उनके ऊपर से चलते हुए निकल गए। यानी उन झंडों को जानबूझकर वहां लगाया गया ताकि जो कोई भी वहां से गुजरे वो उनके ऊपर ही अपने पैर रखे। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उस अंडरग्राउंड ठिकाने को कई दशक पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पुरानी ही नहीं बल्कि नए जमाने की भी एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की तरफ से यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि जंग में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर पड़ चुका है ईरान, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों का वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी आईआरजीसी सेना ने 2 टूक कह दिया कि ईरान न तो कमजोर पड़ा है और न ही पीछे हटने के लिए तैयार है। उसने जमीन के नीचे बने मिसाइलों के शहर के अलावा अपने अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाने का भी वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बम की तरह भी फट जाते हैं, जैसा देखा जा रहा है युद्ध में। इसीलिए ईरान के शाहिद ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जा रहा है और दावा है ईरान की सेना जंग के पहले ही दिन से बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। उसके निशाने पर खासतौर पर अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। यूएई, कतर, वहां भी अमेरिका के एयरबेस हैं। कतर और यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनकी एयर स्पेस में हजारों आत्मघाती ड्रोन दागे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूएई में दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ तो वहां खलबली मची। जैसा हमने देखा, हमले में हुए नुकसान की वजह से एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया। आशंका जताई गई कि इस हमले को भी शाहिद ड्रोन नहीं अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा किया जाता है कि सस्ता और किफायती बताया जाने वाला ईरान का शाहिद ड्रोन जंग में उसके लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं दिख रहा है, माना जा रहा है। इसीलिए ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। ईरान की मिसाइलों की तरह वो ड्रोन भी जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में खड़े दिखाई दिए। सुरंग के बीच में आने जाने का रास्ता था, दोनों तरफ लाइन से आत्मघाती ड्रोन नजर आए। इससे पहले ईरान ने अपनी नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस का वीडियो भी जारी किया था। उसमें हथियारों से लैस सैकड़ों बोट नजर आई थी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो नेवी बेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही मिसाइल और ड्रोन अड्डे के बारे में बताया गया कि वो ईरान में किस हिस्से में मौजूद है। इधर इजराइल की फौज ने ईरान की राजधानी समेत कई शहरों पर बड़े हमले करने का ऐलान कर दिया। इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत वहां के शिराज और तबरीज शहरों पर बड़े हमले शुरू करने की घोषणा की। खबर है कि इजराइल की सेना इन शहरों में ईरान की आईआरजीसी सेना और पुलिस के ठिकानों को तबाह करने के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएगी।
इजरायल की सेना ने जंग में मारे जा चुके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के विमान को तबाह करने का दावा किया। आयतुल्ला अली खामनेई का विमान तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर खड़ा था और इसका पता चलने पर इजरायल ने बम गिराकर उसे मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 500 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान की पुलिस के प्रमुख की तरफ से यह जानकारी दी गई। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप है कि वो जंग में ईरान की गोपनीय जानकारियां इजरायल और अमेरिकी सेनाओं को भेज रहे थे।